हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो दोस्तों आज यानी 24 दिसंबर को कह सकते हैं आईआरसीटीसी ने एक बहुत ही तगड़ा मूव दिखाया। 20 दिसंबर को जहां शेयर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज का डे हम कह सकते हैं पूरा डे ऑफ रिकवरी था। और जो कल गिरावट थी वो बिल्कुल आज आपको तेज़ी में तब्दील होती हुई देखने को मिली। और कल का सेशन ये साफ साफ एक सीख देके गया है कि दोस्तों जब भी कोई बाजार में कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं घटता है तो बाजार में हर एक प्रॉफिट बुकिंग पे दोस्तों खरीदारी जो है वो आपको करनी पड़ेगी, या फिर हम कह सकते हैं एक सही दिशा के अंदर दोस्तों पैसा डालना आपको आना चाहिए, ताकि सही तरीके से दोस्तों उस आप अपॉर्चुनिटी को आप डेफिनेटली कैश इन कर सकें। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, देखिए बाजार में आपको डराने के लिए बहुत लोग आएंगे। क्योंकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप शेयर बाजार में लास्ट 1-2 साल में आए हैं तो मोर ओवर आपने देखी क्या है वो तेज़ी है। और अगर कोई शेयर बाजार में लास्ट 5-6 महीनों में आया है तो उसने तो मोर ओवर क्या सिर्फ और सिर्फ तेज़ी देखी है। तो याद रखिए बाजार का नेचर दो ही नेचर हो सकते हैं, या तो देखिए वो बाजार है ऊपर जाएगा या तो वो बाजार नीचे जाएगा। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसा अनसर्टेन नहीं घट रहा है तो बाजार वापस से बाउंस बैक करेगा। हो सकता है कि देखिए आज जिस तरीके से किया हर बार ऐसा ना करे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके रिकवर करे। बट अगर दोस्तों फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं आया है तो बिल्कुल अच्छी कंपनीज के अंदर आपको अक्यूमुलेशन रखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, उनके अंदर बने रहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि डर में बेचिए मत। जब भी आप पैनिक में सेलिंग करेंगे तो दोस्तों पैनिक में सेलिंग कभी भी सही नहीं होगी। आप बाद में कह सकते हैं उसको प्राइस को देख के सोचेंगे कि अरे मैंने क्यों बेचा। तो ऐसा लगातार होता रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अच्छी कंपनीज में बने रहिए। और जहाँ पे भी दोस्तों सही से समझ में आए वहाँ पर बने रहिए, ज़्यादा चिंता ना करें। क्योंकि देखिए शेयर बाजार हो या फिर जैसे कहते हैं ना आदमी, ऊपर ही जाना है लॉन्ग टर्म के अंदर। ये तो ठीक है, जैसा एक लगातार वो बात चल रही है, लेकिन ज़रूरी क्या है, अच्छी कंपनी होगी तो वो ऊपर ही जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट बिल्कुल भी मत रखिएगा। आज जैसे दोस्तों स्टॉक है 869 रुपीज़ पे क्लोजिंग देता है, ऑलमोस्ट 53.85 पॉइंट्स की हमने तेज़ी देखी। 6.61% दोस्तों शेयर ऊपर गया है। और कल का सेशन जिसने भी देखा वहाँ पर जो गिरावट, यानी ये जो गिरावट में अक्यूमुलेशन जिसने किया, आज हम कह सकते हैं उस गिरावट का फायदा ओवरऑल स्टॉक में देखने को साफ साफ मिला है। और स्टॉक वापस से ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। जरूर देखिए आज नीचे जा सकता था अगर बाजार और नीचे जाता, लेकिन बाजार ने दोस्तों जो रिकवरी दिखाई उसमें पार्टिसिपेशन आईआरसीटीसी ने फुली किया। आज 807 रुपीज़ का दोस्तों इसका ओपनिंग था। जरूर जो 815 का प्रीवियस क्लोज था उसके सामने 807 पे, इसका मतलब कह सकते हैं गिरावट में ही शेयर खुला। लेकिन उसके बाद दोस्तों 801 का लो लगाने के बाद याद रखिए लेवल्स को, 800 रुपए के नीचे शेयर नहीं गया और 874.50 तक दोस्तों स्टॉक का हाई बना है। एंड 869 पे अगर क्लोजिंग दे रहा है तो इसका मतलब साफ क्या है कि स्टॉक के अंदर जो तेजी है वो क्लासिक शानदार देखने को मिली है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। एंड कह सकते हैं यहाँ पर बाजार की तेजी का फायदा देखने को मिला है। देखिए आईआरसीटीसी एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज़ में लगातार देखने को मिला था, और वो कंसोलिडेशन के फेज़ का ब्रेकआउट तो एक तो आ चुका है, वो तो कंफर्म है। लेकिन अब दूसरे ब्रेकआउट की तरफ भी आएगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, आज की तेज़ी के पीछे कौन से वो इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट थे, या फिर हम कह सकते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके कारण दोस्तों शेयर बढ़ा है। आज की तेज़ी का बड़ा कारण था दोस्तों आईआरसीटीसी के बैन से निकलना। दोस्तों आईआरसीटीसी पहले एफएनओ के बैन में था, लेकिन आज हुआ क्या था, जी एंटरटेनमेंट और आईआरसीटीसी इन दोनों को दोस्तों बैन से रिमूव कर दिया गया था। ये दोनों बैन से बाहर निकल गए थे। तो क्योंकि दोस्तों ये बैन से बाहर निकल गए थे तो बिल्कुल आज दोस्तों जो तेज़ी हुई वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी देखने को मिल रही थी। क्योंकि जब जब देखिए फ्यूचर और एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट चालू रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि मूव ज़्यादा आता है कोई भी शेयर के अंदर। और क्योंकि जब आईआरसीटीसी के बैन में स्टॉक चले आता है तो डेफिनेटली दोस्तों वॉल्यूम्स में कमी आती है और स्टॉक में मूव उतना नहीं आ पाता है। बट ज़रूर दोस्तों जब भी कोई शेयर बैन से बाहर निकलता है तो मेनली यही माना जाता है कि शेयर जो है वो अच्छा खासा तेज़ी दिखाएगा। और वैसे दोस्तों स्टॉक जो था आईआरसीटीसी वो बैन से निकला, और डेफिनेटली जैसे बैन से निकला क्योंकि इनकी मार्केट वाइड पोजीशन जो थी वो 95% को जब क्रॉस कर जाती है तो दोस्तों वो जो कंपनीज हैं उनको बैन में डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों 80% के नीचे उनकी मार्केट वाइड पोजीशन हो जाती है उन सबको निकाल दिया जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आईआरसीटीसी को भी आज निकाल दिया गया और इनकी जो तेज़ी थी वो आज आपने विटनेस कर ली। और कह सकते हैं कि देखिए स्टॉक के ऊपर दोस्तों लगातार काफ़ी ज़्यादा अब एनालिस्ट की नज़र भी थी। और आज हम कह सकते हैं जो तेज़ी यहाँ पर थी उस पर एक कमेंट भी आया था कि आईआरसीटीसी के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जो ब्रेकआउट है वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को प्रीवियस वीक जो था वो क्रॉस कर गया था और मेंटेन किया वहाँ पे अप ट्रेंड लगातार 4th कॉन्जिक्यूटिव वीक। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉक में जो तेज़ी हमको देखने को मिली थी वो काफ़ी शानदार थी। लेकिन ज़रूर शेयर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्टिल जो स्टॉक है वो एक काफ़ी बढ़िया बुलिश कैंडल जो है पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर चुका है। हम बात करेंगे पैटर्न के बारे में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जो बात थी वो यही थी कि ऑन द वीकली स्केल विथ लॉन्ग अपर शेडो इंडिकेटिंग प्रॉफिट टेकिंग एट हायर लेवल्स।
ये कल हमको देखने को मिला, राइट। इसीलिए दोस्तों एनालिस्ट का इस पे ये तरह का कमेंट निकल के आया। लेकिन आज जो तेजी थी वो अपने आप में और शानदार देखने को मिली एंड डेफिनेटली ऐसे व्यू नो डाउट दोस्तों अब चेंज होता हुआ नजर आया होगा। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा आईआरसीटीसी के अंदर लास्ट 7 दिनों का देखिए डेटा है मेरे पास, आज लगा कर लास्ट 7 दिनों का। इसमें अगर आप वॉल्यूम की बात नोटिस करेंगे तो दोस्तों वॉल्यूम्स, राइट, ये काफ़ी मतलब 15 दिसंबर के बाद मोस्टली अगर आप नोटिस करेंगे तो 15 दिसंबर तक कितनी वॉल्यूम हुई थी, ऑलमोस्ट 28 lakhs। इतनी वॉल्यूम दोस्तों हम लगातार नोटिस कर रहे थे। लेकिन इसके बाद अचानक से वॉल्यूम में आप देखिए 18 दिसंबर को 3 करोड़ 60 लाख की वॉल्यूम, उसके बाद 3 करोड़ 74 लाख की वॉल्यूम। कल गिरावट आई, आप सबको पता है कल स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आई और उस समय दोस्तों वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो ओनली 1 करोड़ 79 लाख। जरूर कंपेयर अगर आप करेंगे तो 28 लाख होती थी, उसका सीधा 1 करोड़ है। लेकिन स्टिल दोस्तों जब तेजी हुई है तो वॉल्यूम ज़्यादा हमको देखने को मिली है, और जब गिरावट हुई है तो स्टॉक में वॉल्यूम उतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखिए स्टॉक जब भी कोई अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है तो नॉर्मल सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगी। लेकिन आपको कंपेयर क्या करना है कि जब स्टॉक में तेजी हो रही है और जब स्टॉक में गिरावट हो रही है तो वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आ रहा है। यही 20 दिसंबर को दोस्तों जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख की थी। आज हमने तेजी देखी तो आज दोस्तों 2 करोड़ 51 लाख की वॉल्यूम हमने नोटिस करी। तो बात बताने वाली क्या है, बात सिंपल ये बताने वाली है कि दोस्तों अभी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो सेलर्स आपको इसके अंदर ज़रूर एक्टिव है, लेकिन उतना ज़्यादा सेलर्स एक्टिव नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन होल्ड की जा रही है गिरावट के दिन भी, राइट। ये एक अच्छी बात है। और वहीं जब तेजी हो रही है तो तेजी में भी दोस्तों वॉल्यूम में पार्टिसिपेट, इसका मतलब डेफिनेटली फ्रेश बाइंग और हो रही है ऊपरी लेवल्स के ऊपर। ये बात दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना। दोस्तों स्टॉक का वीकली चार्ट पैटर्न है, अब इससे समझते हैं कि यहाँ से आगे की एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए। ठीक है, देखिए स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया था इन लेवल्स के आसपास। जो ये लेवल्स थे एक्यूरेट वो बता देता हूँ आपको कौन से थे। तो ये देखिए एक्यूरेट लेवल्स आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। स्टॉक ने दोस्तों लगातार कंसोलिडेशन किया था 550 के लेवल पे, उसके बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट कंफर्म किया। उसके बाद दोस्तों स्टॉक में आप साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि हमको लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिला और स्टॉक ने फिर अपना ब्रेकआउट का कंफर्म किया। साफ साफ जो लेवल्स अभी आप नजर आ रहे हैं आपको दिख रहे होंगे 780.83। ये 780.83 पे दोस्तों स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट कंफर्म किया जैसे इसको क्रॉस किया। अब इसको क्रॉस करने के बाद दोस्तों स्टॉक अभी तक एक बार भी इसके नीचे नहीं गया है। देखिए गिरावट आई थी कल, लेकिन उसके बावजूद भी आपने नोटिस क्या किया है कि स्टॉक में कोई खास आपको उसका प्रेशर जो है वो देखने को नहीं मिला। एंड जब दोस्तों 780 रुपीज़ के नीचे नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक के वो सपोर्ट का तौर पे काम लगातार कर रहा है। अब जब यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट कब आएगा, बड़ा ब्रेकआउट जब आएगा दोस्तों जब ये 925 को, याद रखिएगा वो 925 का लेवल था जहाँ पे स्टॉक नहीं क्रॉस कर पाया था और उसके बाद इसके अंदर गिरावट स्टार्ट हुई थी। अब दोस्तों अगर 925 का लेवल ये क्रॉस कर देगा तो डेफिनेटली यहाँ पे और फ्रेश तेजी आपको देखने को मिलेगी। याद रखिएगा 916 का भी रिसेंटली हाई लगाया स्टॉक ने, जहाँ से स्टॉक फिर करेक्ट हो गया या फिर थोड़ा बहुत नीचे आ गया, 100 पॉइंट ऑलमोस्ट गिर गया। तो इसका मतलब क्या है कि उस लेवल पे साफ साफ रेजिस्टेंस काफ़ी तेज है। तो जैसे ही दोस्तों ये 916 या फिर 925, क्योंकि देखिए रिसेंट हाई 916 का तो वो लेवल ले रहा हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली 925 का लेवल अगर इसने क्रॉस कर दिया, ये इसके लिए एक टफ रेंज रहेगी। क्योंकि इस रेंज के अंदर दोस्तों इस रेंज को क्रॉस करेगा तो एक अच्छी तेजी हमको साफ देखने को मिलेगी एंड फिर हो सकता है कि देखिए स्टॉक वापस से 4 फिगर्स में भी ट्रेड करना चालू कर दे। तो ये देखिए मुझे लगता है, बाकी देखते हैं होता क्या है कल बाजार की तेजी में, क्या कितना पार्टिसिपेशन आईआरसीटीसी करता है। याद रखिएगा जो भी हमारा एनालिसिस था वो डेफिनेटली खबरों के ऊपर और जो चार्ट पैटर्न उसके ऊपर था। कोई भी देखिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन अगर आपको लेनी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।